लेट फीस और इंटरेस्ट के साथ जीएसटी का पेमेंट कैसे करेंगे, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जैसे हम देख पा रहे हैं, बैलेंस शीट में हम अपना स्टेटमेंट चेक करेंगे तो यहाँ पर हम करंट लायबिलिटीज़ में अल्ट्रा F1 से चेक कर रहे हैं कि हमारा ड्यूटीज एंड टैक्स कितना बनता है, 900 रुपये। तो जैसे हम करेंगे तो 450 हमारा CGST AGST बनता है, जो कौन से मंथ का है, जो अपना अप्रैल मंथ का है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं अप्रैल मंथ का ये टैक्स है जो हम किसी कारणवश है वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें क्या करनी होती है, लेट फीस और इंटरेस्ट है वो पेमेंट करना होता है। देखो इसमें एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया में अगर हम जीएसटी रिटर्न फाइलिंग नहीं कर पाते हैं या फिर जीएसटी का पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो गवर्नमेंट हम पर इंटरेस्ट और लेट फी जैसे चार्ज वसूल करती है। उसमें पेनल्टी का भी एक रोल होता है, तो वो हमें पेमेंट करना होता है। तो मान लो कि हमने CGST AGST यानी कि इंटरेस्ट रेट या फिर इंटरेस्ट रेट दोनों का पेमेंट नहीं कर पाते, IGST हो तब भी सेम रूल लागू होगा। तो उसमें हमें पेनल्टी वगैरह चुकानी होती है। तो किस प्रकार से चुकाएंगे, माना कि हमने ये 450 रुपये हमने नहीं चुकाए, जिस प्रकार से हम GST या 3B में हमें अपनी लेट फी और इंटरेस्ट दोनों को हमें दिखाना होगा, शो करवाना होगा। तो जैसे हम GST की रिपोर्ट चेक कर रहे हैं, यहाँ पर GST या 3B में चेक करेंगे तो यहाँ पर देखो आपको नीचे की तरफ मिल रहा है। जैसे अल्ट के साथ आप फोन करेंगे तब यहाँ पर मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लेट फीस। ठीक है, लेट फीस दोनों को हमें यहाँ से रिफ्लेक्ट करवाना होगा। तो रिफ्लेक्ट करवाने के लिए आपको सिंपली वाउचर्स में जाना है। वाउचर्स में जाने के बाद में F7 जनरल वाउचर, यहाँ से हमें एक लेज़र क्रिएट करनी होगी। अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे तो यहाँ से एक लेज़र क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर लेज़र का नाम होगा लेट फी। अगर हम लेट फी चुका रहे हैं तो लेट फी लेंगे, ठीक है। और इसका अंडर होगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम GST नॉट अप्लीकेबल रखते हुए इसको एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। अब हमें लेट फी कितनी पेमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर ले लेंगे। तो अभी लेट फी का कहाँ से पता चलेगा, जब हम पोर्टल पे यानी कि हम अप्रैल मंथ की ड्यू डेट के बाद में GST फाइलिंग कर लेंगे, तब हमें लेट फी और जो अपना इंटरेस्ट है वो दोनों वहाँ पे रिफ्लेक्ट होना लग जाएगा। तो वो का सेम हमें चुकाना होता है। तो यहाँ पर हम मान लो कि हमारा जो लेट फी है वो 1000 रुपये है, तो 1000 रुपये यहाँ पर ले लेंगे और नीचे हमें CGST AGST के रूप में दिखाना होगा। तो ये इस एंट्री को हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, हमें ये एंट्री डायरेक्ट नहीं करनी है। इसके लिए हमें एक स्टेट एडजस्टमेंट पास करना होगा। तो स्टेट एडजस्टमेंट के लिए हमको एल के साथ J प्रेस करना होगा और यहाँ से GST सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज़ को सिलेक्ट करना होगा। जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको इंटरेस्ट के लिए करना है, लेट फी के लिए करना है या फिर पेनल्टी के लिए करना है। तो हम यहाँ पर लेट फी ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसका हमें अमाउंट बता देना है, CGST अपना आ जाएगा। इसको ब्लैंक रखते हुए 500 रुपये और यहाँ से GST आ जाएगा ब्लैंक रखते हुए 500 रुपये। इस प्रकार से हम लेट फी की एंट्री करते हैं। अब जैसे लेट फी की एंट्री की तो हमारी बैलेंस शीट में क्या प्रभाव पड़ता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अल्ट्रा फंड से इसको डिटेल वाइज करेंगे तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि हमने 1900 रुपये CGST AGST का पेमेंट करना। पहले कितने था, 900 रुपये, क्योंकि हमने लेट फी है वो भी हमें इसके साथ क्या करनी होगी, पेमेंट करनी होगी। तो हम यहाँ से लेट फी भी इसमें ऐड कर चुके हैं, ठीक है। ये हमारा ऐड हो गया, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में हमें यहाँ पर दिखा देगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेट फी, ठीक है। इसी प्रकार हम GST रिपोर्ट चेक करेंगे तो डिस्प्ले यहाँ पर GST रिपोर्ट में चेक करेंगे GST 3B, तो यहाँ पर भी हमें रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमें डेट लगा देनी है F2 से, जैसे कि हमें 16 यानी कि 14 से 1 अप्रैल से टोटल हमें 1 जून तक की चेक करनी है। तो जून लगा देंगे यहाँ पर। जैसे लगा देंगे तो यहाँ पर आपको दिखा रखा है इंटरेस्ट एंड लेट फीस पेबल। तो हमें इंटरेस्ट और लेट फीस में दिखा रखा है कि 500 रुपये तो आपको CGST के है और स्टेट के हैं 500 रुपये। इस प्रकार से अल्ट्रा फंड से हम डिटेल वाइज चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमें लेट फी 500 रुपये दिखा रखा है। अब मान लो कि इसमें इंटरेस्ट भी चार्ज होता है कि इंटरेस्ट लेट फी तो चुकानी होती है। लेट फी तो होती है कि जितने दिन हम डिले करते हैं ना उसके अकॉर्डिंग हमें लेट फी चुकानी होती है। कि मान 5 दिन डिले किया है हमने, GST का पेमेंट है वो 5 दिन बाद में करें ड्यू डेट के, तो हमें 5 दिन की लेट फी है वो चुकानी होती है। साथ में 5 दिन का इंटरेस्ट हमें चुकाना होता है। इंटरेस्ट चुकाने के लिए हमें यहाँ से आ जाना, वो भी सेम हमें पोर्टल से पता हो जाएगा। वैसे तो 18% 24% लगाती है गवर्नमेंट इंटरेस्ट के रूप में, लेकिन हमें यहाँ पे पोर्टल से पता चल जाएगा ये चीज़ें, ठीक है। तब यहाँ पर हमें वाउचर्स में जाना है। वाउचर्स में जाने के बाद में यहाँ पर फिर से एक एडजस्टमेंट पास करना होगा। एल के साथ J प्रेस करेंगे और यहाँ पर GST करेंगे। इंक्रीज टैक्स लाइबिलिटीज़ में जाएंगे, इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज जाएंगे। यहाँ पर हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है, इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे और यहाँ से हमें एल के साथ C, यहाँ पर एक नई लेजर बनानी पड़ेगी इंटरेस्ट, और यहाँ पर इसका
इनडायरेक्ट एक्सपेंस से रखना होगा इसको, और नॉट अप्लीकेबल जीएसटी रखना होगा। इसको एक्सेप्ट करवा देंगे कंट्रोल ए से। और यहाँ पर मान लो कि हमारा 200 रुपये जो इंटरेस्ट वो चार्ज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमें CGST में कितना पेमेंट करना होगा, 100 रुपये। और इसी प्रकार SGST में हमें 100 रुपये पेमेंट करना होगा। इस प्रकार से ये स्टेटमेंट हम पास कर देंगे। सेम इसी प्रकार हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बैलेंस शीट में हमारी क्या इफेक्ट करती है, कि बैलेंस शीट में अपना जो CGST SGST है वो इंक्रीज हो गया ड्यूटीज एंड टैक्स में, और यहाँ पर P&L प्रॉफिट एंड लॉस में हमें एक और चीज़ इंटरेस्ट और ऐड हो चुका है। इसी प्रकार हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, यहाँ पर GST रिपोर्ट चेक करेंगे, GST 3 वीक चेक करेंगे, तो यहाँ पर अल्ट्रा F1 करेंगे और नीचे चलेंगे। पहले हम डेट लगा लेंगे 1/4 से, हमें कब तक की रिकॉर्ड देखना है, 1/6 तक का। तो हम यहाँ पर प्रेस कर लेंगे तो यहाँ पर हमें नीचे शो करवा देगा। तो नीचे चलेंगे तो यहाँ पर हमें दिखा रखा है कि इंटरेस्ट और लेट फी दोनों दिखा रखा है। अब हमें इंटरेस्ट और लेट फी दोनों का हमें पेमेंट GST के साथ करना है, तो हमें पेमेंट वाउचर से इसकी एंट्री को करना है। पहले हमें चेक कर लेना है, बैलेंस शीट से चेक कर लेना अब हमें GST कितना पेमेंट करना है। तो हम यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्स में जाएंगे तो यहाँ पर दिखा रखा है 1050 हमें CGST SGST के रूप में पेमेंट करना है। तो उसको पेमेंट करने के लिए हमें वाउचर में जाना होगा, SCN में जाना होगा, जनरल में हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी। तो सब यहाँ से आ जाएगा CGST 1050 के रूप में, और यहाँ पर आ जाएगा SGST, डेबिट कर देंगे दोनों को, CGST SGST को डेबिट कर देंगे 1050 रुपये से, और बाकी जो बचा वहाँ पे एक नई लेजर क्रिएट कर लेंगे GST पे, इसको अंडर रखेंगे प्रोविज़न, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। अब ये हमें GST का पेमेंट करना है तो पेमेंट वाउचर में जाएंगे और यहाँ से एल्ट के साथ कंट्रोल के साथ F प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ F प्रेस करके स्टार्ट पेमेंट पे जाएंगे, और यहाँ पर हमें GST को सिलेक्ट करना कहाँ से कहाँ तक, 1/4 से लेकर हमें 31 मई तक का करना है। कैश में करे तो कैश आ जाएगा, बैंक में करे तो बैंक आ जाएगा। यहाँ पर हमें यहाँ पर GST पेबल लेना है, और यहाँ पर 2100 रुपये का हमें GST है वो हमें चुका देना है, ठीक है। यहाँ पर GST की डिटेल प्रोवाइड करवा सकते हो आपको, कैश ओवर द काउंटर वगैरह, नेम ऑफ बैंक, इस प्रकार से आप यहाँ से सब चीज़ें और इसको एक्सेप्ट करवा सकते हो। इस प्रकार से हम CGST SGST की हमें CGST SGST की दशा में हम लेट फीस और इंटरेस्ट हम पेमेंट कर सकते हैं। अगर IGST होगा तो सेम इसी प्रकार से होगा, वहाँ पे एडजस्टमेंट में ओनली IGST से रिफ्लेक्ट करना होगा, सेम इसी प्रकार से हो जाएगा। अगर हमें पेनल्टी करनी हो, अगर मान लो किसी कारणवश हमें पेनल्टी भी चुकानी पड़ रही है, तो पेनल्टी का हम देख लेते हैं IGST के साथ, कि जैसे हमें F7 प्रेस करना होगा यहाँ से जनरल वाउचर के लिए, और यहाँ पर हमें पेनल्टी चुकानी है, तो यहाँ पर हम अल्टर के साथ J प्रेस करेंगे, स्टेट एडजस्टमेंट के साथ यहाँ पर इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज कर लेंगे, और यहाँ पर पेनल्टी हमें सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक नई लेजर क्रिएट कर लेनी है, पेनल्टी अंडर रखना होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, ठीक है। सेम उसी प्रकार से वर्क होगा, अंडर इसमें GST को नोट अप्लीकेबल रखना और इसको एक्सेप्ट करवा देना है, ठीक है। कितने की पेनल्टी हमें देनी पड़ रही है वो यहाँ पर लगा देंगे, जैसे कि 400 रुपये की हमें पेनल्टी देनी पड़ रही है, तो यहाँ पर हमें उसको भी CGST SGST में मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम CGST या फिर हम यहाँ पर IGST का रोल ले लेते हैं, कि मान लो कि IGST पर हमें पेनल्टी पेमेंट करनी पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 200 रुपये 400 रुपये टोटल आ जाएंगे, वहाँ पे CGST SGST में तो 200 डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ पर 400 टोटल आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें पेमेंट करना होगा तो हम GST एडजस्टमेंट पास कर लेंगे, या फिर डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे, एल्ट के साथ कंट्रोल के साथ आप प्रेस करेंगे, स्टार्ट पेमेंट करेंगे, GST 1 मई 30 मई, और यहाँ पर कैश में पेमेंट कर देंगे IGST का। तो इस प्रकार से हम पेनल्टी भी कर सकते हैं पेमेंट, CGST SGST वगैरह, लेट फीस, इंटरेस्ट और पेनल्टी सबको साथ में पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें लेट फी वगैरह हम पेमेंट आसानी से कर सकते हैं।